हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया पेपर 14 सितंबर 2024 को आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ऑफिसर का पेपर। इसमें जो इंडिया जीके इंटरनेशनल अफेयर या नेशनल अफेयर का जो सेक्शन है वो कवर करेंगे हम। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इसमें पूछे गए, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है। ठीक है, और इनके जो ऑप्शन है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 15 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने HPGK को कवर कर लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिए गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भारतीय संविधान का अधिनियम सिखों के आनंद विवाह के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराता है। तो इसका पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, सिखों का जो विवाह है वो पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो अमेंडमेंट मैरिज आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये 1909 का है। आनंद विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या था, पहले इसमें विवाह के पंजीकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, परंतु ये 2012 में आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें सिखों के विवाह से संबंधित रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, तो ये 18 मई 1955 को ये कानून बना, हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने, नेक्स्ट एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के उस प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आरंभ की। ठीक है, तो कौन से प्रधानमंत्री थे ऐसे, तो ये थे ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए एमपीलेट्स जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, ये 23 दिसंबर 1993 की लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखना है राजीव गांधी। राजीव गांधी को ध्यान में रखना है, ये 7वें नंबर के पीएम थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस बजट की पहचान कीजिए जिसमें निम्नलिखित में से कीजिए जिसमें सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी बजट 2022-23। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में कौन सी निम्नलिखित नदी दक्षिण भारत की गंगा जानी जाती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो गोदावरी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। परंतु यदि इंग्लिश सेक्शन को देखा जाए तो गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, परंतु इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन और दी गई है तो उनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। भीमा नदी की बात की जाए तो भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियाँ, कृष्णा की बात की जाए तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वरम की के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती है महाबलेश्वरम की समीप जो पश्चिमी घाट है, और जो इसका संगम है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है नदी की, कृष्णा नदी की लेंथ तो 1401 है। ठीक है, 1401 मीटर की लेंथ है इसकी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी यदि पूछा जाए आपसे तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी निकलती कहाँ से, नासिक डिस्ट्रिक्ट के जो महाराष्ट्र का है उसके त्र्यंबकम गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। संगम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। लंबाई कितनी है इसकी, 1465 मीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, लेंथ इसकी, और इसकी सहायक नदियां हैं, इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, सहायक नदियां इसकी पेनगंगा, इंद्रावती, प्रभाव, प्राणहती, ठीक है, मंजीरा, सरवरी, पूर्णा, बेनगंगा, प्रवदा, ठीक है, एवं वर्धा, ये इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी। ताप्ती नदी की बात की उद्गम इसका बेतवा एमपी के मुलताई नगर से होता है। 722 मीटर की ऊंचाई पर ये से निकलती है। ठीक है, यहाँ से,
और संगम इसका मुहाना सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 724 है इसकी लेंथ, और इसकी पूर्णा सहायक नदी है, ठीक है, ताप्ती की। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित भारतीय भाषा को सिंगापुर में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिली? तो किसे मिली? ऑप्शन ए तमिल को मिली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिल की बात की जाए तो मूल संविधान में ये भाषा थी। संस्कृत की बात की जाए तो ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे 2005 में मिला, और ये भी मूल संविधान में थी भाषा। तेलुगु की बात की जाए, ये भी मूल संविधान में भाषा थी, ठीक है। उसके बाद कोंकणी की बात की जाए तो कोंकणी आपकी 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में। उसमें कोंकणी को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद 21वें संवैधानिक संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को शामिल किया गया था। उसके बाद जो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाग 17 की बात की जाए तो भाग 17 में अनुच्छेद 43 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक है जो ये राजभाषा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 343 खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डानी मार्च शीर्षक चित्रकला के चित्रकार की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए। तो जो दांडी मार्च शीर्षक चित्रकला थी, इसके जो चित्रकार थे वो थे नंदलाल बोस, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1882 में और 1966 में इनका निधन हुआ। अब नंदलाल बोस की बात आई है तो इनकी जो प्रमुख पेंटिंग है उनको मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी, ठीक है। ये नंदलाल की पेंटिंग है, नंदलाल बोस की। ये है डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च चित्रकला है ये, ठीक है। और बात की जाए तो इनकी और भी है, ठीक है। ये फेमस है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑप्शन में और भी दिए गए हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की बात की जाए तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1948 को हुआ। 2 अक्टूबर 1906 को इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है द मिल्कमेड है। द मिल्कमेड आपने ध्यान में रखना है, 1904 में ये पेंटिंग बनाई इन्होंने। इसमें क्या है कि साड़ी पहने हुए भारतीय महिला का शांत और आकर्षक चित्रण इसमें बताया गया। एक इनकी शकुंतला है, 1898 ईस्वी में ये पेंटिंग है इनकी, ठीक है। उसके बाद है अरविंदनाथ टैगोर की बात की जाए तो इनका जन्म 1871 में हुआ, और 1951 में इनका निधन। शाहजहां का निधन इनकी एक पेंटिंग है 1992 में ये बनाई थी। अशोक की रानी 1910 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। जैमिनी रॉय की बात की जाए तो 1887 में इनका जन्म हुआ और 1972 में इनका निधन हुआ। अब इनकी एक एक पेंटिंग को देख लेते हैं, ठीक है, जो भी आने वाले एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा रवि वर्मा की बात करेंगे, इनकी प्रसिद्ध 15 पेंटिंग्स है, ठीक है। हमने शकुंतला की बात की 1898 ईस्वी में, हंस दंपति दमयंती 1899 ईस्वी में, द मिल्कमेड 1904 में, ये मोस्ट है, ठीक है। और एक दमयंती है 1895 ईस्वी में। देयर कम्स पापा है, ठीक है, देयर कम्स पापा 1893 ईस्वी में, ये पेंटिंग है किसकी? राजा रवि वर्मा की। चुराया हुआ साक्षात्कार 1906 ईस्वी में, संगीतकारों की आकाशगंगा, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हमारे नवीनतम आगमन, ये अपने इतनी ध्यान में रखनी है, ठीक है। किरात बिल्ली ध्यान में रखनी है, सावित्री 1998, और शकुंतला जन्म, माला बनाती महिला, और पारसी ब्यूटी, ये इनकी प्रमुख जो पेंटिंग आपने ध्यान में रखनी है। शकुंतला ये है, ठीक है, पिक्चर में देख लीजिए जिससे आपको याद रहेगी। हंस दंपति राजा रवि वर्मा की है, 1899 ईस्वी में, ये है हंस दंपति, ठीक है। मिल्कमेड ये है, ये मोस्ट है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। मिल्कमेड को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इनकी दमयंती, ये है दमयंती, ठीक है। उसके बाद है इनकी देयर कम्स पापा, ये है देयर कम्स पापा। और है इनकी चुराया हुआ साक्षात्कार, ये है 1906 ईस्वी में, ठीक है। और संगीतकारों की आकाश गंगा, ये है, ठीक है। उसके बाद है महारानी लक्ष्मीबाई 1883 ईस्वी में, हमारे नवीनतम आगमन, ठीक है। ये है किरात बिल्ली 1895 ईस्वी में।
उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था जेमिनी रॉयस की पेंटिंग्स की बात की जाए तो मदर एंड चाइल्ड है इनकी 1921 ईस्वी में, संथाल गर्ल है 1920 ईस्वी में, ब्लैक हॉर्स है, आवर न्यूएस्ट अराइवल है, ठीक है। ये इनकी कुछ पेंटिंग्स है, ये आप देख लीजिए इनको, ठीक है। लेडी विद अ प्लूट, कैट एंड लवेस्टर, ठीक है, विलेज सीन्स, वोमेन विद अ पॉट, ठीक है। ये है इनकी मदर एंड चाइल्ड जेमिनी की ये पेंटिंग है। उसके बाद है संथाल गर्ल, ये है संथाल गर्ल, ठीक है। ये पिक्चर मैंने तभी दिखाई क्योंकि आपको इससे याद रहेंगी, जब आप एक बार देख लोगे तो आपको जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये ब्लैक हॉर्सेस, ये है ब्लैक हॉर्स, ठीक है, जेमिनी रॉयस की। और आवर न्यूएस्ट अराइवल ये है, ठीक है। विलेज सीन्स ये है, जेमिनी रॉयस की ये पेंटिंग है। उसके बाद है इनकी, उसके बाद अरविंद नाथ टैगोर की बात की जाए, अरविंद नाथ टैगोर की बात की जाए, अवनिंदर नाथ टैगोर, तो इनकी है शाहजहाँ का निधन, ये है अशोक की रानी 1910 ईस्वी में, ठीक है। भारत माता ये है, यात्रा का अंत, ठीक है, और सम्राट का कश्मीर, भाग्य और सुख प्रेमी, शालीमार की रात, बादशाह शाहजहाँ, अवनिंदर नाथ टैगोर की है ये एक चांदनी संगीत पार्टी, परिलोक, ठीक है। उसके बाद चश्मा शाही, ये है अवनिंदर नाथ की। अशोक जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए श्वेत प्लास्टर से ब्रह्मांड को निष्कलंक बना दिया, ये भी इनकी पेंटिंग है। नसीम बाग है इनकी, ठीक है, एक गणेश जननी है, ठीक है। तो ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इतना एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है बजट 7 क्वेश्चन, वर्ष 2019-24 का जो भारतीय संसद में कितनी महिला सांसद सदस्यों के प्रतिशत की भागीदारी है? तो ये है ऑप्शन डी 14.9%, ठीक है, 78 वुमेन थी, तो इसका ये ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा के जुलाई 1940 चुनावों में मुस्लिम लोगों ने कितनी मुस्लिम सीटें जीती थी? तो ये जीती थी 73, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 क्वेश्चन का, और ये डी सीरीज है, ठीक है। मिशन योजना के तहत 1940 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 399 थी और 292 ब्रिटिश प्रांतों से संबंधित थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। कांग्रेस को इसमें कितनी सीट मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल को मिली, ठीक है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, कहाँ पर? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, यूएनओ को संधि द्वारा वर्ष 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना के स्थान की पहचान कीजिए। तो ये की गई थी ऑप्शन ए कोस्टा रिका में, ठीक है। इसकी राजधानी है सैन जोस, कोस्टा रिका की। उसके बाद बुडापेस्ट की बात कीजिए, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। फॉरिंट की इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और डॉलर इसकी मुद्रा है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है पेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटन 10 क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी को एक संयुक्त परियोजना के तौर पर कब स्थापना की गई? तो ये की गई ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में। सीईओ कौन है इस कंपनी के? तो है CK वेंकटरमन। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, जनवरी 2024 में आयोजित नाम का 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था युगांडा के कंपाला में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। युगांडा की बात कीजिए, युगांडा की राजधानी कंपाला में है, मुद्रा इसकी शिलिंग है। थाईलैंड की बात की जाए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक की है और थाईलैंड की मुद्रा है बहत, ठीक है। मलेशिया की बात की जाए तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है रिंगिट। संसद की बात की जाए, दीवान निगारा इसकी संसद है। वियतनाम की बात की जाए, राजधानी हनोई है और
डाक इसकी मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई। बेलग्रेड की बात की जाए यूगोस्लाविया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पहला सम्मेलन हुआ था इसका 5 से 12 जून 1961 के बीच में, और 120 देश है इसमें। उसके बाद बात की जाए 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका नाम का, तो ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, साउथ कॉरपोरेशन का संयुक्त राष्ट्र का दिवस कौन सा है, तो ये है ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12 सितंबर। 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस, 11 दिसंबर को होता है विश्व अस्थमा दिवस और विश्व बाल कोष दिवस, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, एलोन मस्क शीर्षक पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए, निम्नलिखित में से कीजिए, तो वह वाल्टर सैप एस्कसन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर आपको बताता हूँ, ये है एलोन मस्क की वाल्टर एस्कसन, ठीक है, ये है इनकी पुस्तक। उसके बाद और ऑप्शन भी दी गई है। मैल्कम्स हैरिस की बात की जाए तो इनकी बुक है पोलो अल्टो और हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, ये है 2003 की। और उसके बाद है जोनाथन की बात की जाए कैनेडी, इनकी बुक है ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 8 पेलग्रिम्स, ठीक है, 18 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च हुई थी। पैथोगेनिस इनकी पुस्तक है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अमेलिया की बात की जाए, अमेलिया केली की पुस्तक है व्हाट आई विश आई न्यू, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सार्क डिक्लेरेशन के हस्ताक्षर के सही महीने और वर्ष बताइए, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी दिसंबर 1985, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसके ऊपर डिक्लेरेशन हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किया गया था। और 8 इसमें मेंबर देश है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, ठीक है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। भारत की बात की जाए तो 10 से 11 अप्रैल 1993 में ढाका में 7वां शिखर सम्मेलन किया था भारत ने। पहला शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ। दूसरा 17 से 18 नवंबर 1986 को भारत के बंगलोर में हुआ, ठीक है। उसके बाद 19वां इसका सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था 15 से 16 2016 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सार्क की बात कीजिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। मेंबर कंट्रीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इंडिया जो आपके आज के सेशन का, वायु का मुख्य प्रदूषक पदार्थ कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ 939 पोस्ट को जो हुई थी उसका पेपर हुआ था क्लर्क का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इसके आंसर हम फाइनल आंसर किए के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यदि किसी भी तरह का आपका डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये सेशन हमारा हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट रहेगा, चाहे वो एसएससी एचपी एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कमीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे 141 से मतलब 141 से लेके 170 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, जो इनके आंसर है वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग? राइट आंसर है पक्की ईंटों के भवन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी, इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगर योजना। नगर योजना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस सभ्यता की बात की जाए तो ये 2400 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। और बात की जाए ये कैसी सभ्यता थी, इसका क्षेत्र कैसा था? ये ऐसा, इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार का क्षेत्र था, ट्रायंगल टाइप का क्षेत्र था इसका। ठीक है। और बात की जाए इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु सिंधु लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा थी, जो लोहा धातु वो सिंधु घाटी के लोगों को इससे वो परिचित नहीं थे, लोहा जो धातु थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण, ये इसका प्रभाव था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार और आचरण की शुद्धता। ये काफी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये मोस्ट है, वेरी मोस्ट, इसको कर लीजिए क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ आपका 563 बीसी। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है स्थित? लुम्बिनी है नेपाल में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और एक और मोस्ट, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। और जो इनके बचपन का क्या नाम था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये मोस्ट हो गए बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल जो साम्राज्य था उसके समय में स्थापित हुए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली, ये जिम्मेदार नहीं थी। ठीक है, आगे है, पल्लव राजा डैश में रॉक कट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया था, वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया गया? तो कौन सा सुल्तान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक। आगे क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चार ऑप्शन दी गई है आपके पास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी रियासतों के कारण एकीकरण की उपलब्धि। ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया? तो इन्होंने क्यों लौटाया? इसका राइट आंसर मोस्ट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कीजिए क्योंकि रिपीट होने के चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उनका हरिद्या पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों
विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यवस्थित होकर इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की जो उपाधि इन्हें दी गई थी उसे इन्हें वापस किया गया, मतलब इन्होंने वापस दे दिया था। आगे है 150, गांधी के असहयोग आंदोलन का महत्व था। क्या महत्व था इनके असहयोग आंदोलन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया है, इसके दो आंसर बनते हैं, ऑप्शन ए भी बनता है और बी भी। ठीक, ये दोनों सही है। ठीक है, 151 क्वेश्चन का आंसर है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ है और जो अमेरिका का संघ है, सुप्रीम कोर्ट और जो अमेरिका का यूएसए का जो संघ है उसमें समान है? कौन सी ऐसी विशेषता है? तो 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। आगे है, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टता उल्लेखनीय नहीं है? तो कौन सा इसमें से ऑप्शंस नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। 152 का ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30। ये क्वेश्चन का भी बार जो आयु से संबंधित होता है क्वेश्चन, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, 30। अगला क्वेश्चन है, जब वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी या कैसी स्थिति होनी चाहिए? 154 क्वेश्चन का आंसर है सी, कर्मचारियों के लिए किसी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया? 150 इस क्वेश्चन का आंसर जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग गलत ठहराया है, चार ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है। तो मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन क्या है? ऑप्शन डी, खुले बाजार की क्रियाएं राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल सबसे निचली परत होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी कायांतरिक चट्टानें है? तो इसमें है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, संगमरमर क्या है? कायांतरिक चट्टानें हैं। मुख्य सागर में संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र ताल। भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है, किसे जाना जाता है? 160 क्वेश्चन का आंसर है थार। ठीक है, लोकटक है, लोकटक के बारे में काफी बोला जाता है, मणिपुर में स्थित है ये, और ये क्या है? एक झील है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो उल्कापिंड के गिरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है, इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भारत। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेवी जो है जो वो आपकी फूलों की घाटी कहलाती है, और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुंबई हाई संबंधित है, तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है, श्वसन प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन आवश्यक है। मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा होती है, तो वो होती है 166 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को डैश के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो मायोपिया जो बीमारी होती है उससे पीड़ित व्यक्तियों को किसकी सलाह दी जाती है? तो 167 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नियामक। रासायनिक रूप से चूने का पानी डैश है, तो चूने का पानी क्या है? रासायनिक रूप से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री से थे, कुछ आपके जियोग्राफी से थे, कुछ पॉलिटिकल साइंस से थे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 918 पोस्ट कोड का जो पेपर हुआ आपका क्लर्क का, उसमें जो इंडिया जीके का सेक्शन आया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 41 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन रहेंगे। इनमें हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे, बाकी जो आपका एक्सप्लेन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो ये पेपर हुआ था आपका, ये 918 पोस्ट कोड का पेपर है, और इसके जो आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक श्वेत कोयला क्या है? तो इसे हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है साइंस से। तो श्वेत कोयला क्या है, ये आप मुझे जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आंसर है वो है इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये श्वेत कोयला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री को आसमान दिखाई देता है, तो किस तरह का आसमान दिखाई देता है? ये 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया काला। आगे क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव की खोज थी, तो मानव ने क्या खोजा था पूरा पाषाण काल में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आग का आविष्कार किया था मानव ने। आगे क्वेश्चन है, कौन सी शिल्पकार्यता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इस 4 ऑप्शन दी गई, अंग, पूर्वा, त्रिपिटक, जातक। तो महावीर की पूछा गया है, तो इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है पूर्वा। ये क्वेश्चन एग्जाम में, किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शासक सिंचाई के लिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा शासक सिंचाई के लिए अधिकांश संख्या में नहरों को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कौन सा शासक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? 4 ऑप्शन दी गई है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। और ये कब बना था मंदिर? तो ये 1577 ईस्वी में ये मंदिर बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित है? तो चंदेल शासकों द्वारा जो बनाया हुआ खजुराहो का मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विष्णु और शिव को ये समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया भी है। भारतीय पुरातन महाग्रंथ क्या है? तो भारत का पुरातन, प्राचीन मतलब जो पुरातन महाग्रंथ है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग मतलब गलत कर दिया है, क्योंकि इसकी 4 ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका हम देखेंगे आंसर। किसने शासनकाल में हूणों ने पहला आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में हूणों ने सबसे पहला आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त के समय में, गुप्त काल के समय में हूणों ने पहला आक्रमण किया था। आगे है क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है, जो सिखों के गुरु थे, उनका जो स्थान कहाँ पर है, जन्म स्थान?
तो आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तलवंडी में है इनका जन्म स्थान। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग की थी, तो कब की थी इन्होंने? मुस्लिम लीग ने 51 क्वेश्चन का ऑप्शन है 40, 1940 में इन्होंने मांग की थी मुस्लिम लीग ने। कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिजरत। 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो उस समय के गवर्नर जनरल ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। आगे है, कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ? तो कौन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर जी, सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ठीक है। राजा राममोहन राय का ब्रह्मा समाज अस्वीकार करता है, तो ये क्या अस्वीकार करता है ब्रह्मा समाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिवाद, इन सभी को ये अस्वीकार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। आगे है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो संविधान सभा के सभापति ऑप्शन आपका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति थे। कौन सा राष्ट्रपति में प्रचलित संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो ये बहु कार्यपालिका राष्ट्रपति भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली में संगत नहीं है, बहु कार्यपालिका। वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती, उनके कानून पारित किए जाते हैं, तो उनके कानून कौन पारित करता है? जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा उनके कानून पारित होते हैं। सामान्यतः लोकसभा की अवधि है, तो सामान्यता की बात की गई है यहाँ पे, नॉर्मली की बात की गई है लोकसभा की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है? तो कौन सा लेख है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है? तो जो आय का स्रोत है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उगाही शुल्क। ठीक है। पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा भारत का सहयोग राज्य था? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम था सहयोगी राज्य। कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है यदि भी यह राज्य की आधिकारिक भाषा कहलाती है? तो किसे मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा कहलाती, मतलब मान्यता मिली नहीं मिली, अनुसूची में नहीं मिली है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम स्वीकृति संख्या है, तो जो न्यायालय की जो नवीन स्वीकृति की संख्या है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि 33+1 ऐसे है, 33 आपके न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। कर संरचना के पुनर्गठन में MOB मोब वैक्ट संबंधित है, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क है ये, इसको आपने ध्यान में रखना है। स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो स्फीति को, जो आपकी इन्फ्लेशन होती है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी अतिरिक्त बजट के द्वारा कराधान को बढ़ाकर सार्वजनिक खर्च में कमी करके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूट और कपास। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? तो नियमन कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी।
ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुई। आगे है भिलाई स्टील प्लांट का उद्गम है, तो ये कहाँ पर है, किस तरह का उद्गम है, ये उद्गम है मतलब कि किस तरह का उद्योग है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्योग है। पृथ्वी के स्तर पर सूर्यातपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो 71 क्वेश्चन का ऑप्शन डी 51% प्राप्त होता है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। ठीक है, जेट स्ट्रीम पाई जाती है, तो जेट स्ट्रीम जो ठंडी धाराएं होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी ऑप्शन ई ट्रैपोस्फियर में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 74, क्वेश्चन का 20% होता है। बिजली चमकने और थरथराइट के साथ अक्सर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो किस प्रकार की वर्षा होती है, ऑप्शन बी कन्वेक्शनल। भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगे कहलाती है, तो जो समुद्री ज्वारीय तरंगे होती है उन्हें क्या कहते हैं, भूकंप के साथ उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी सुनामी कहते हैं। बाकी सुनामी की आपने स्पेलिंग ध्यान में रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक में। कौन सी वनस्पति अर्जेंटीना में से संबंधित है, तो कौन सी वनस्पति है अर्जेंटीना से संबंधित, ऑप्शन ए पंपास जो घास के मैदान है। कौन सा स्कैंडिनेवियन देश नहीं है, तो स्कैंडिनेवियन देश कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। आगे है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व में। विश्व में सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है, तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एटी का वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो 81 क्वेश्चन का सुपीरियर झील है, इसको आपने ध्यान में रखना है काफी बार। कौन सी फसल सबसे अधिक पाला के लिए संवेदनशील है, तो कौन सी फसल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कौन सी मिट्टी सबसे कम खाद्य मिट्टी रखती है, तो कौन सी मिट्टी, 83 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय। कोयले का सबसे पुरातन रूप क्या है, सबसे पुराना रूप क्या है कोयले का, तो 84 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेसाइट। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। आगे है विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 क्वेश्चन का ऑप्शन भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हिमालयी पर्वत श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है, तो 86 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बलय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, इसको आपने ध्यान में रखना है, श्रेणी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में किस मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिकतम होती है, तो किस चक्रवात की होती है, 87 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गर्मी के बाद। गिर जंगल स्थित है, तो गिर के जो जंगल है वो कहाँ पर स्थित है, 88 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। भारत में हीरे की खादानें मुख्यतः पाई जाती है, तो कोलार की जो खानें होती है 89 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पन्ना की खान, सॉरी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कोलार की नहीं। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी का जो रेलवे मुख्यालय हुआ है गोरखपुर में। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हिमाचल जीके शुरू होती है, ये हमने डिस्कस कर ली है। यदि आपने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और जिससे आप एचपी जीके का सेक्शन देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
ठीक है।